चलिए अब हम देखते हैं उदाहरण 6। क्या समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है? कारण सहित लिखिए। हमें बताना है एक समांतर श्रेणी दिया है, क्या उस समांतर श्रेणी में ये 301 कोई पद है? अगर है तो है, और नहीं है या है, दोनों भी जो भी हो तो हमें बताना है क्यों है। चलिए हम देखते हैं इस श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर क्या होगा बताओ? 5 होगा। और सार्व अंतर डी बराबर निकालो। सार्व अंतर डी बराबर क्या होगा? तो दूसरा पद 11 है, उसमें पहला पद को घटाओ तो 11 में 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 6। अब देखो ये 301 कौन सा पद है हमें नहीं पता है, तो चलो हम इसको मान लेते हैं कि माना nवां पद जो है 301 हो सकता है। क्या nवां पद 301 है? हम लोग इसको माने हैं। देखो यहाँ पे जैसे कि पहला पद बोलते हैं तो 5 है, दूसरावा पद 11, तीसरावा पद 17। इसी तरह से कोई भी पद होगा, 10वां पद होगा, 12वां पद होगा, 13वां पद होगा, कोई भी पद होगा जो 301 हो सकता है, क्या हमें बताना है। तो ये जो दिया है उसको हम लोग ए एन बराबर 301 ले लेते हैं। यहाँ पर ए एन हमने क्यों लिखा है? क्योंकि ये 301 जो है 10वां, 12वां ऐसा पद नहीं है, बल्कि ये किसी भी पद का नंबर है। जैसे पहला पद का यहाँ 5 है, 11 दूसरा पद का 11 है, उसी तरह से कोई भी है जिसका ये 301 जो है नंबर होगा किसी भी पद का, तो हम उसको क्या मान लिए? nवां पद मान लिए। तो अब हम लोग जानते हैं nवां पद ए एन बराबर क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 डी। तो अब देखो मतलब हमें ये 301 जो है इस श्रेणी का कोई पद होगा, तो वो कौन सा पद होगा? कि 10वां पद होगा कि 12वां पद होगा? तो उसके लिए हमें n निकालना पड़ेगा, और n का मान जो आया वही आंसर है इसका। तो चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ए एन 301 है और a कितना है? 5। अब n हमको पता नहीं है तो n का मान वैसे ही रहेगा, और d कितना है? 6। अब यहाँ पे देखो ये 301 को रहने दो, 5 प्लस 6 का गुणा करो n के साथ, 6n, और 6 एक कम 6, ब्रैकेट ओपन करो तो ये हो जाएगा धन है, यहाँ भी धन है तो धन ही रहेगा 6n, और यहाँ धन है और यहाँ ऋण है तो ऋण का 6, और ये 301 ऐसा। अब यहाँ पे देखो बिना चर राशि वाले जो अचर हैं उनको एक साथ लिख लो और चर वाले को एक साथ, और यहाँ पे 301 को लिखो। अब देखो यहाँ पर 301 को रहने दो। अब यहाँ पर 5 और 6, यहाँ पे धन है यहाँ ऋण है, क्या होगा? घटेगा। घटेगा तो 6 में 5 जाएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा, और वो भी माइनस का। क्यों? क्योंकि 6 बड़ा है और उसके सामने ऋण है। अब यहाँ पे आ जाएगा धन का 6n। अब 301 और इस एक को इस साइड लाओ तो ये हो जाएगा धन का, ऋण का है इसलिए धन का। जब पक्षांतर करते हैं तो ऋण धन का हो जाता है और धन ऋण का, और 6n अपने जगह पे है। ये 301 जोड़ करके कितना हो जाएगा? 302 बराबर 6n। अब यहाँ से इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 6n बराबर 302। तो n बराबर 302 के नीचे में 6 आएगा। चलो भाग भी दे देते हैं, 3 से 2 से भाग दे देते हैं तो 2 तिया 6। अब इसको 2, 2 एक कम 2, इसमें 1 बचा 10 हो गया, 2 5 6 10, 2 एक कम 2, ये आ गया 151/3। तो n बराबर 151/3। आप लोग देखो ये जो आया है, देखो यहाँ पे हमको इतना तो मिल गया, लेकिन n क्या है? इसमें पदों की संख्या है, तो हमको n निकालना था। तो पदों की जो संख्या होती है तो उसको कैसे बोलते हैं हम लोग? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, मतलब n बराबर 1 2 3 4, 10वां पद, 11वां पद, 12वां पद, इस तरह से होता है। कभी ऐसा नहीं होता है, क्या मैंने कहीं पे बोला है कि 1/2वां पद होगा, 4/5वां पद? ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये जो 301 है ना, वो इस श्रेणी का कोई भी पद नहीं है। क्यों?
क्योंकि ये जो 151/3 है वो धनात्मक पूर्णांक नहीं है, जबकि पदों की जो संख्या होती है उसको धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, मतलब पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जबकि यह ऐसा नहीं है। इसलिए दी हुई समांतर श्रेणी में 301 जो है नहीं रहेगा। इसलिए मैं इसको लिख दूंगी, इसलिए 301 दी हुई समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है। ये 301 जो है, ये जो श्रेणी दिया हुआ था उसका पद नहीं है। ये सवाल भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आगे और भी वीडियो लेकर आप लोगों के लिए लाऊंगी। मैं आशा करती हूँ ये जो सवाल हैं वो आप लोगों के 10वीं क्लास की तैयारी करने में सहायता करेगी। धन्यवाद।